अब लिखो, देखो अब हम बात कर रहे हैं इटरेटिव कर्नल या रिजॉल्वेंट कर्नल। रिजॉल्वेंट कर्नल दोनों ही इक्वेशन के लिए पूछा जाता है, फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन और फिर सॉल्व करेंगे फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन। तो लिखो इटरेटिव कर्नल एंड रिजॉल्वेंट कर्नल या और रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फॉर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फॉर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। देखो वैसे तो हम इसे मतलब एक दूसरे फॉर्मेट से पढ़ सकते हैं कि उसका रिजॉल्वेंट कर्नल का पूरा प्रूफ पढ़े, लेकिन हम प्रूफ नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन से जो भी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। देखो इफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है? वोल्टेरा इंटीग्रल सेकंड काइंड, जिसमें कंडीशन क्या होती है? अल्फा एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो अल्फा एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ या के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन यही होती है। हैज ओनली वन सॉल्यूशन, हैज ओनली वन सॉल्यूशन इज given by, has only one solution is given by y of x equal to fx plus lambda integration 0 to x r x comma t comma lambda into f of t dt into f of t into dt, where r x comma t comma lambda equal to summation n equal to 0 to infinitive lambda की पावर n k n plus 1 x comma t, lambda की पावर n k n plus 1 x comma t and k n plus 1 x comma t equal to integration t to x, इंटीग्रेशन टी टू एक्स और यहां से मिलेगा के एक्स कोमा जेड इंटू के एन जेड कोमा टी इंटू डी जेड एंड के वन एक्स कोमा जेड इक्वल टू के वन के एक्स कोमा टी, के वन एक्स कोमा जेड या के वन एक्स कोमा टी, के वन एक्स कोमा टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? के एक्स कोमा टी। आप बताओ क्या होता? मैंने पहले जब पहली क्लास हुई थी उसमें तीनों केस लिखवाए थे। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में भी वही तो इक्वेशन थी। अब उसे बना दो ना किसी भी फॉर्मेट से कि सेकंड काइंड के लिए क्या होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उससे भी कर सकते हो। अब देखो पहले मैं दोबारा से एक चीज बोल रहा हूं, यहां पे अंडरलाइन करो कि हैज ओनली वन सॉल्यूशन। एक तो ये वन सॉल्यूशन याद होना चाहिए। एग्जाम में कॉमन मिस्टेक होती है यहां पर टी टू एक्स, जो यहां पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टी टू एक्स, और एक लास्ट पॉइंट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? डीजेड। हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? डीजेड के। और के वन एक्स कोमा टी की वैल्यू हम क्या लेट करके चलते हैं? के एक्स कोमा टी। ये चीज समझ आया नहीं? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर लिख दो, मैं अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन बस थोड़ा सा स्टेटमेंट। वेयर एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड के एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, के एक्स कोमा टी नॉट इक्वल टू 0
not equal to 0 and fx and kx comma t are continuous function and fx kx comma t are continuous function in given region। हमें जो भी रीजन गिवन होगा उसमें या कोई भी डोमेन गिवन होगा उसमें ये fx और kx comma t कैसी फंक्शन गिवन होनी चाहिए, कंटिन्यूस। अब वैसे मैं एक क्वेश्चन ही करा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन से एक प्रूफ, जो भी प्रूफ में रिजल्ट आएगा उसे रिजल्ट बना लेंगे। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं और क्वेश्चन से लास्ट में जो एक रिजल्ट आएगा उसको हम जनरल रिजल्ट मान लेंगे। ठीक है, तो लिखो फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल, फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल for phi x equal to fx plus lambda 0 to x e की पावर x minus t phi of t into dt, मुझे एक वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका रिजॉल्वेंट कर्नल r x t लैम्डा। तो मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा या नहीं। तो मुझे k1 x t की वैल्यू किसके इक्वल होगी, kx t, और kx t की वैल्यू क्या गिवन है, e की पावर x माइनस टी। तो k2 फाइंड आउट कर सकते हो। अगर k2 फाइंड आउट करोगे तो k2 x t इक्वल टू इंटीग्रेशन t टू x, इंटीग्रेशन t से x ही तो लिखा हुआ, और यहां पर क्या आएगा kx z इंटू kn, और kn की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि n की वैल्यू 2 कब आएगी, जब n की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं 1। तो यहां से क्या मिलेगा k1 z t इंटू dz। अब यहां से देखो इंटीग्रेशन t टू x kx z, यानी कि kx को t को किससे रिप्लेस कर दो, z से, तो e की पावर x माइनस z इंटू k1 z t, यानी कि x को किससे रिप्लेस कर दो, z से, e की पावर z माइनस t इंटू dz। z से z कैंसिल, ये e की पावर z से e की पावर z कैंसिल। तो यहां पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन t टू x e की पावर x माइनस टी इंटू dz। अब e की पावर x माइनस टी तो कांस्टेंट है ना, तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, e की पावर x माइनस टी इंटू x माइनस टी। तो k2 की वैल्यू क्या मिली, k2 x t इक्वल टू e की पावर x माइनस टी इंटू x माइनस टी, यही तो मिलेगा। अब यहां से k3 फाइंड आउट कर सकते हो, k3 फाइंड आउट करोगे तो k3 की वैल्यू क्या आएगी, k3 x t इक्वल टू इंटीग्रेशन t टू x kx z, तो यहां से e की वैल्यू x माइनस z इंटू k2, यहां पे क्या आएगा k2 x t। तो k2 x z आएगा, तो इसकी वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, यहां से इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से मिलेगी e की पावर z माइनस टी इंटू z माइनस टी dz। e की पावर z से e की पावर z कैंसिल आउट, तो यहां से क्या मिलेगा k3 x t इंटीग्रेशन t टू x e की पावर x माइनस टी z माइनस टी इंटू dz। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से e की पावर x माइनस टी तो कॉमन आएगा, तो e की पावर x माइनस टी कॉमन आ जाएगा, तो यहां से e की पावर x माइनस टी इंटीग्रेशन t टू x z माइनस टी इंटू dz। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
तो यहां से बताओ e की पावर z माइनस टी का इंटीग्रेशन, t तो कांस्टेंट है, तो z माइनस टी का इंटीग्रेशन करूंगा तो z माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो यहां से मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो x माइनस टी अपॉन 2 और लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दूं इसकी k x टी k3 x टी की वैल्यू आएगी e की पावर x माइनस टी इंटू जेड माइनस टी x माइनस टी होल स्क्वायर अपॉन 2, ये लिख सकता हूं। अब देखो या तो आगे कंटिन्यू करो, एक और टर्म फाइंड आउट करो, वहां से एक पैटर्न मिल जाएगा, लेकिन यहीं से लिख सकता हूं एक पैटर्न। यहां पर लिखा हुआ k2 अपॉन x माइनस टी अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। यहां से 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ऐसे अप टू डॉट 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 हमें फाइंड आउट क्या करना, kn प्लस 1 x टी, kn प्लस 1 x टी की वैल्यू आएगी e की पावर x माइनस टी इंटू x माइनस टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, x माइनस टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो यहां से रिजॉल्वेंट कर्नल क्या हो जाएगा, r x t लैम्डा इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव लैम्डा की पावर n इंटू के n प्लस 1 x टी। तो यहां से इसकी वैल्यू मिलेगी n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव लैम्डा की पावर n इंटू के n प्लस 1, यानी कि e की पावर x माइनस टी इंटू x माइनस टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। समेशन किस पे वेरी कर रहा है, n पे। तो यहां से इसकी वैल्यू मिल जाएगी e की पावर x माइनस टी इंटू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव लैम्डा x माइनस टी की होल पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये किसका एक्सपेंशन है, e की पावर x का। तो यहां से डायरेक्ट रिजॉल्वेंट करने लिए इसकी वैल्यू लिख सकता हूं, यहां से इसकी वैल्यू आएगी r x टी लैम्डा इक्वल टू e की पावर x माइनस टी इंटू e की पावर लैम्डा x माइनस टी। कंबाइन करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, e की पावर 1 प्लस लैम्डा x माइनस टी। For the Volterra integral equation, phi of x equal to x plus 2 integration 0 to x e की पावर x minus t phi of t into dt. Then the resolvent kernel are x, t, 2 of the kernel e की पावर x minus t is first option x minus t e की पावर twice x minus t, second option x minus t e की पावर x माइनस टी, थर्ड ऑप्शन e की पावर 3 x माइनस टी, और फोर्थ ऑप्शन e की पावर x माइनस टी। थर्ड आंसर, या तो देखो एग्जाम में पूरा कैलकुलेट कर लो, या फिर डायरेक्ट जो भी अभी हमने रिजल्ट सॉल्व किया वहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है 2, लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हो 2,
लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो रिजॉल्वेंट करना लैम्डा इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस टी, तो 3 आ जाएगा, 1 प्लस 2 तो 3 आएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस टी, तो रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट हो गया। तो अब क्या फाइंड आउट करोगे, सेकंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सॉल्यूशन, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, थर्ड। अब लिखो फाइंड द सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन में, फाइंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, y ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू x r x कोमा t कोमा लैम्डा इंटू एफ ऑफ t इंटू dt। अब यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, x, लैम्डा की वैल्यू 2, 0 टू x, और रिजॉल्वेंट कर्नल e की पावर 3 x माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या गिवन है, x, और तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, t इंटू dt। इसको सॉल्व करोगे तो y ऑफ x इक्वल टू x प्लस ट्वाइस e की पावर माइनस 3x प्लस 3x 0 टू x e की पावर माइनस 3t इंटू t इंटू dt, e की पावर माइनस 3t इंटू t इंटू dt। यहां से इसे सॉल्व करोगे तो x प्लस ट्वाइस e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 3t अपॉन माइनस 3 0 टू x, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस e की पावर 1/3 आ जाएगी। अब दोबारा से करोगे तो यहां पे आ जाएगा प्लस, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1/9 e की पावर माइनस 3t 0 टू x प्लस 2 e की पावर 3x, अपर लिमिट पुट करो तो x e की पावर माइनस 3x माइनस 3, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, माइनस 1/9 e की पावर माइनस 3x, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस 1, e की पावर 3x की मल्टीप्लिकेशन करो तो x प्लस 2, यहां से आएगा माइनस x/3 माइनस 1/9, और माइनस माइनस प्लस e की पावर 3x अपॉन 9। तो ये क्या मिल गया मुझे, सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 x/3 ये नोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, with the help of resolvent kernel find the solution, find the solution of integral equation, find the solution of integral equation y of x equal to e की पावर x square plus 0 to x e की पावर x square minus t square y of t into dt, y of t into dt। फर्स्ट ऑप्शन e की पावर x square plus x, सेकेंड ऑप्शन 2 e की पावर x square plus x, थर्ड ऑप्शन 3 e की पावर x square plus x, और फोर्थ 4 e की पावर x square plus x, 4x square plus x। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड डिप्स एकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। जो K1 K2 आते हैं तो क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? K1 K2 करते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं बोलते, बस K1 ही बोलते हैं। ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कहीं पे, कुछ भी नहीं बोला। अभी सुबह एक बैच में पूछा गया था कि सर फ्रीडोल इंटीग्रल जो इक्वेशन होती है किसने बनाई थी? अभी सुबह वाले बैच में यही क्वेश्चन आया था। वो टाइप है फ्रीडोल, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ कहीं पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल। कौन किस क्या मुझे नहीं मालूम, सर्च कर लेना नेट पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, y ऑफ x। अगर मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करता हूँ, एक तो मेथड है रिजॉल्वेंट कर्नल की हेल्प से कैलकुलेशन करूँ, बाकी का हमारा सेकंड अप्रोच है ना। सेकंड अप्रोच में क्या गिवन है कि सिमेट्रिक गिवन है, सारे ऑप्शन में e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 का कोफिशिएंट चेंज है। तो लेट कर सकते हो y ऑफ x इक्वल टू a e की पावर x स्क्वायर प्लस x। तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, a की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हो, यानी ये कैलकुलेट करो। ये सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया। k की वैल्यू 1, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन। a की वैल्यू क्या आएगी? 1। जब पुट करोगे तो पुट करने के बाद सॉल्व तो कर लोगे या नहीं? करूं या कर लोगे? कर लोगे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमेशा तुम्हें रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड आउट ना हो, तो बेस्ट अप्रोच लिखो, इफ k x, t नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ k x, t नॉट इक्वल टू 0 एट अपर एंड लोअर लिमिट, नॉट इक्वल टू 0 एट अपर एंड लोअर लिमिट, देन रिजॉल्वेंट कर्नल x, t, लैम्डा इक्वल टू k x, t e की पावर लैम्डा x माइनस t। यानी कि एग्जाम में जब एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना, पहले लिमिट पे कर्नल चेक करना वो 0 तो नहीं है। अगर दोनों ही लिमिट पे कर्नल नॉट इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट पुट कर लेना, डायरेक्ट जो भी कर्नल आएगा वो यही आएगा, k x, t e की पावर लैम्डा x माइनस t। ये समझ आया नहीं है? अब एक क्वेश्चन लिखो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जनरल इक्वेशन जहां से रिजॉल्वेंट कर्नल मिला था, e की पावर 1 प्लस लैम्डा x माइनस टी। उस क्वेश्चन को दोबारा से लिखो। फाइंड द रिजॉल्वेंट, मैं लिख रहा हूं लिखो मत तुम, फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल
फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा 0 to x e की पावर x माइनस टी फाई ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहां पे रिजॉल्वेंट कर्नल क्या मिला था, आर एक्स कोमा टी लेमडा इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस लेमडा और x माइनस टी, x माइनस टी। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक मैं सॉल्व करता हूं, एक आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, आर एक्स कोमा टी कोमा लेमडा इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस लेमडा एक्स माइनस टी, देन आर एक्स कोमा 1 कोमा लेमडा इज फर्स्ट ऑप्शन बाउंडेड फॉर ऑल लेमडा 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन 1, second option monotonically increasing if lambda less than minus 1, 0 से greater than x less than 1, और third option monotonically decreasing if lambda greater than minus 1, 0 से greater than x less than 1, और fourth option constant for some lambda। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से ग्रेटर देन x लेस देन 2, 0 से ग्रेटर देन x लेस देन 2 एंड आर x कोमा t कोमा लेमडा इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस लेमडा एक्स माइनस टी, देन आर एक्स कोमा 1 कोमा टी 1 कोमा लेमडा इज फर्स्ट ऑप्शन हैज मिनिमम इफ लेमडा लेस देन माइनस 1 at x equal to 1, second option has maximum if lambda greater than minus 1 at x equal to 1, third option non monotonic for all lambda, और last option monotonic for infinitely many values of lambda। ये नोट किया, CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड डिप्स एकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ये नोट किया नहीं किया? अब देखो, हमें गिवन है आर एक्स कुमा टी कुमा लैम्डा इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस लैम्डा एक्स माइनस टी। मैं लैम्डा की टी की वैल्यू गिवन है 1। अगर टी की मैं वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से ये रब कर दूं या नहीं? अभी नहीं। इसका फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, अगर मैं आर एक्स कुमा 1 कुमा लैम्डा, तो अगर टी को किससे रिप्लेस कर दूं? 1 से, तो यहां से क्या मिलेगा? ई की पावर 1 प्लस लैम्डा और एक्स माइनस 1। अब यहां से पूछा है कि कांस्टेंट फॉर सम लैम्डा इक्वल टू -1 ले लो। लैम्डा इक्वल टू -1। अगर मैं लैम्डा इक्वल टू -1 पुट करता हूं यहां पर, तो ई की पावर 1 आ जाएगा और यहां से रिजॉल्वेंट कर्नल x1 कोमा लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा? e की पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये कर्नल कैसा है? कांस्टेंट है या नहीं? तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया। अब हमें चेक करना है कि रिजॉल्वेंट कर्नल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमें x कहां पे x की किसके बीच में लाई कर रहा? 0 से 1। तो 0 से ग्रेटर देन x लेस देन 1। 0 से ग्रेटर देन x लेस देन 1। अगर मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x माइनस 1 की। तो अगर मैं बोथ साइड 1 ऐड माइनस कर देता हूं, -1 से ग्रेटर देन x माइनस 1 लेस देन 0 आएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? -1 से 0 के बीच में सारी की सारी वैल्यू किसके बीच में? -1 to 0। तो यहां से कुछ ऐसा मिलेगा, एक और कंडीशन, लैम्डा ग्रेटर देन किससे है? -1 से। लैम्डा ग्रेटर देन है -1, तो लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये बताओ, e की x माइनस 1 और 1 प्लस लैम्डा, ये तो नेगेटिव है ना? या तो नेगेटिव है या इक्वल है 0 के, और ये वैल्यू हमेशा या तो इक्वल है या पॉजिटिव है। तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये नेगेटिव मिलेगी या पॉजिटिव मिलेगी? नेगेटिव, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा, नहीं मिलेगी? ये वैल्यू ये नेगेटिव है और ये हमेशा पॉजिटिव है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनकी प्रोडक्ट करोगे तो लेस देन 0 आएगा। जब इसकी प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगी तो e की पावर x माइनस 1 और 1 प्लस लैम्डा, क्या ये क्वांटिटी कैसी है? नेगेटिव। ये नेगेटिव है या नहीं है? तो डिक्रीज करेगा ग्राफ या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये समझ आया नहीं है? तो अगर ये ऑप्शन ट्रू हो गया, थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया, यहां पर क्या गिवन है? लैम्डा लेस देन -1। लैम्डा लेस देन -1, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस लैम्डा भी तो लेस देन 0 आ जाएगा थर्ड ऑप्शन में। जब ये भी नेगेटिव दो, तो x माइनस 1 और 1 प्लस लैम्डा की प्रोडक्ट कैसी मिलेगी? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो e की पावर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। समझ आया नहीं है? तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, तो वो 1 आ जाएगा। हाँ, फिर उसके अलावा भी तो सारी डोमेन तो हमारे पास -0 to 1 है ना, तो उस पूरी सारी वैल्यू पे ग्राफ आएगा ना। अब लास्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है बाउंडेड फॉर ऑल लैम्डा, और लैम्डा किसके बीच में लाई कर रहा? 0 to 1। तो ये बाउंडेड हो गया या नहीं? अब देखो, जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? -1 से ग्रेटर देन x माइनस 1 और लेस देन 0 x। तो ये तो नेगेटिव है या नहीं है?
अब ये बताओ x माइनस 1 और 1 प्लस लैम्डा, फॉर ऑल लैम्डा की बात हो रही है। x माइनस 1 की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव है। 1 प्लस लैम्डा पे दो केस आएंगे कि लैम्डा लेस देन माइनस 1 और लैम्डा ग्रेटर देन प्लस 1, दो ही तो केस आएंगे। या तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 होगी। दो ही तो केस पॉसिबल है या नहीं? या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0। तो e की पावर अगर ये ग्रेटर देन 0 हुई तो e की पावर जो भी फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा। इस केस में ग्राफ क्या करेगा? इंक्रीजिंग। और इस केस में अगर ग्राफ की बात करूं, e की पावर ये जो वैल्यू है x माइनस 1 और 1 प्लस लैम्डा लेस देन 0 है, तो इसमें ये ग्राफ डिक्रीज करेगा नहीं करेगा? इसमें ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। लेकिन x का डोमेन तो फिक्स है ना, x का डोमेन तो फिक्स है ना, 0 to 1। 0 to 1 अगर ये इंक्रीज करेगा तो ग्राफ 0 to x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में कुछ ग्राफ यही तो रहने वाला। तो ये बाउंडेड होगा या नहीं होगा? बाउंडेड होगा। ऐसी अगर ग्राफ डिक्रीज करा तो 0 to 1 के बीच में कुछ ग्राफ ये रहेगा, तो ये भी तो बाउंडेड होगा या नहीं होगा? तो फॉर ऑल लैम्डा के लिए ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। बाकी के जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ वो तुम लोग सॉल्व करोगे। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.